हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। आरएसएम एसएसबी स्टेनोग्राफर 2024 डेली डोज की क्लास 13 है। महामैराथन क्लास आज आपके होने वाली है। महामैराथन क्लास हम देखेंगे। पिछले सालों जो पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने इसमें आपके कवर किए हैं, ताकि आपको पता तो लगे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और ये एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो पिछले साल पूछे जाते हैं उनके एग्ज़ाम में बनने के ज़्यादा चांसेस संभावनाएँ रहती हैं। आपको ध्यान रखना है। देखो, पूरे राजस्थान में, पूरे मार्केट में आपको डेली क्लासेस मॉडल पेपर मिल जाएंगे। पूरे राजस्थान में कहीं से भी आप परचेज कर सकते हो। डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मैंने लिंक भी डाल दिया है। ऑनलाइन मंगवाना है, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हो। जिनको कोर्स लेना है प्ले स्टोर पर जाएं, डेली क्लासेस की ऐप में ले सकते हो, जहाँ से लाखों स्टूडेंट्स ने कोर्स ले रखा है। अभी सरकारी नौकरी में भी स्टूडेंट्स से लगे हुए हैं। तो आप ढंग से अच्छे से तैयारी करें। ये जो एग्ज़ाम है इसमें जितना ज़्यादा हो सके आप कोशिश करें। आपके जो टॉप 50 क्लासेज हैं ये आपको शानदार श्योर सिलेक्शन ज़रूर दिलवा देंगी। तो ढंग से अच्छे से आप इनको पढ़ें, अपनी तैयारी को 4 चांद लगाएं। सबसे पहले हम विलोम शब्दों के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट विलोम शब्द देखते हैं। ये जितने भी विलोम शब्द आज के हैं ये सारे के सारे आपसे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अंतरंग का बहिरंग होता है। अच्छा, ये पहले भी करवा चुका हूँ और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इनको ढंग से रट लेना। अज्ञे का विज्ञ भी हो सकता है, प्रज्ञ भी हो सकता है, सर्वज्ञ भी हो सकता है। या तो ऐसे दे देंगे, फर्स्ट ऑप्शन विज्ञ, सेकंड ऑप्शन प्रज्ञ, थर्ड ऑप्शन सर्वज्ञ और चौथा ऑप्शन दे देंगे उपयुक्त सभी। तो आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। या इन तीन में से कोई भी दे देगा। जैसे अज्ञे का विलोम शब्द होगा, प्रज्ञ दे देगा। तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, तीनों याद रखना। अज्ञे का विज्ञ, प्रज्ञ, सर्वज्ञ। अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि हो सकता है, अनावृष्टि हो सकता है, अनावर्षण भी हो सकता है। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अनावर्षण। अथ का इति होता है। अद्यतन का पुरातन या अनद्यतन होता है। अपेक्षा का उपेक्षा होता है। अभिज्ञ अनभिज्ञ या अज्ञ होता है। अनुरक्त का विरक्त होता है। अनुराग का द्वेष या विराग होगा। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा। अल्पायु का चिरायु या दीर्घायु होगा। इतने ढंग से रट लेना कि हाथों हाथ जुबान पर आपके विलोम शब्द जरूर आ जाना चाहिए। 2 महीने का समय बचा है, 4 चांद अपनी तैयारी को लगाओ, ढंग से अच्छे से तैयारी करो। असत्य का सत्य होगा। असत्य का मतलब चोरी ना करना, सत्य का मतलब चोरी करना। आकर्षण का अपकर्षण, अनाकर्षण विकर्षण हो जाएगा। आदृत का, आदृत हम बोलते हैं जो सम्माननीय होता है। अनादृत कह सकते हैं, निरादृत कह सकते हैं, तिरस्कृत कह सकते हैं। तीनों ध्यान रखोगे, एक सिंगल भी आपको छोड़ना नहीं है। अब एग्ज़ाम की बात है, सिलेक्शन लेने की बात है। क्लास देख रहे हो तो सिलेक्शन वाले काम करने, ढंग से एक एक रटना आपको। आगत का अनागत होगा। आगत अनागत। आग्रह का दुराग्रह होगा। आविर्भाव पैदा होना, तिरोभाव लोप होना। आविर्भाव का पैदा होना, तिरोभाव लोप होना। तो आविर्भाव तिरोभाव। इति अथ, इति अथ। इप्सित का मतलब होता है इच्छित, अनिप्सित हो जाएगा, अनिप्सित हो जाएगा। उन्मूलन का मतलब उखाड़ना, तो स्थापन हो जाएगा। स्थापन या रोपण भी कह सकते हैं। अपकार का उपकार होता है या फिर उपकार का अपकार होता है। तो उपकार अपकार। उत्तम अधम। ग्रस्त मुक्त। ग्राह्य का त्याज्य हो जाएगा या अग्राह्य हो जाएगा। गणतंत्र का राजतंत्र होगा। गरिमा का लघिमा, छोटापन। गरिमा का मतलब बड़प्पन होता है, तो लघिमा या छोटापन हो जाएगा। ऐसा ही हमारे पास है। तृष्णा का इच्छा, तो वितृष्णा हो जाएगा, अनिच्छा हो जाएगा। निरामिष का सामिष्य होगा। मूक का वाचाल, बहुत बोलने वाला। और मितव्यय का, मितव्यय या अपव्यय भी बोल सकते हैं इसको, सॉरी मितव्यय या अल्पव्यय भी बोल सकते हैं, इसका अपव्यय होगा। तो ये विलोम शब्द 30 इंपॉर्टेंट वापस इनको ढंग से देख लेना। देखो, गलती के अब कोई गुंजाइश नहीं होगी, चांसेस नहीं होंगे। एक एक चीज़ ढंग से याद रखनी है। 2 महीने में मेरी तरफ से बहुत प्रयास होंगे आपके लिए। पूरी मेहनत करूंगा कि जो स्टूडेंट डेली क्लासेस से पढ़ रहे हैं उनका श्योर सिलेक्शन, वो सिलेक्शन लेकर ही जाएँ। आप भी पूरे प्रयास करना, एक एक चीज़ ढंग से रट लेना, एक अच्छे से याद करना। अब गत वर्षों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्द देखते हैं। पहले भी आपसे ये अनेकार्थक शब्द परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अनेकार्थक शब्द का सीधा मतलब हो गया कि जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलेंगे वो अनेकार्थक शब्द कहलाएगा।
तो जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलेंगे क्या कहलाएगा? अनेकार्थक शब्द कहलाएगा। अनेकार्थक शब्द देखते हैं। अंक, गिनती के अंक, अंक अध्याय, अंक भाग्य भी होता है, अंक चिन्ह, अंक देह, अंक गोद, अंक स्थान। तो अंक गिनती के अंक, अध्याय, भाग्य, चिन्ह, देह, गोद, स्थान होगा। अज, अज का अजन्मा भी होता है। अज ईश्वर को भी बोलते हैं, अग्नि को भी बोलते हैं, ब्रह्मा को भी बोलते हैं, बकरा को भी कहलाता है, दशरथ के पिता का नाम भी है, जीव भी कहलाता है, विष्णु भी कहलाते हैं, शिव भी कहलाता है, कामदेव भी कहलाता है। एक सिंगल नहीं छोड़ना है, सारे याद रखने हैं। अजन्मा, ईश्वर, अग्नि, ब्रह्मा, बकरा, दशरथ के पिता, जीव, विष्णु, शिव, कामदेव, सारे रट लेना, सब इंपॉर्टेंट है। कर का मतलब होता है हाथ, किरण, सूंड और टैक्स। कर का मतलब हाथ, किरण, सूंड, टैक्स, एक एक आने चाहिए, सभी स्टूडेंट को आने चाहिए, कॉपी में लिख लिख कर ढंग से याद करने अपने को। काल का मतलब समय होता है, मुहूर्त होता है, अवसर होता है, शिव होता है और युग होता है। वापस सुन लो, काल का क्या मतलब होता है? समय, मुहूर्त, अवसर, शिव और युग होता है। खर, खर का मतलब दुष्ट होता है, गधा होता है। खर एक राक्षस का नाम है। तीक्ष्ण होता है, तृण होता है, कौवा होता है, बगुला होता है। तो खर दुष्ट, गधा, एक राक्षस, तीक्ष्ण, तृण, कौवा, बगुला होता है। जलज, शेवाल, कमल, मोती, मछली, चंद्रमा और शंख, ये जितने शब्द देख रहे हैं इनका मतलब जलज से है। जलज का मतलब जल में जन्म लेने वाला। तो शेवाल, कमल, मोती, मछली, चंद्रमा, शंख, सब का मतलब किसी ना किसी तरह से जल से हैं। द्विज का मतलब होता है द्विजन्मा। नॉर्मली तो द्विज का मतलब द्विजन्मा होता है, ध्यान रखना। तो द्विजन्मा होता कौन कौन है? ब्राह्मण होता है, पक्षी होता है, दांत होता है, चंद्रमा होता है और द्विजन्मा होता ही है। तो ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा, द्विजन्मा रट लेना। पंख, पंख कीचड़ को बोलते हैं वैसे, तो इसका मतलब एक बुराई से हो गया, कीचड़ दलदल पाप हो जाएगा। पंख कीचड़ दलदल और पाप हो जाएगा। पंख के जय लग जाएगा, मतलब जल में जन्म लेने वाला। पंख मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन हो जाएगा? कमल हो जाएगा। सारंग इंपॉर्टेंट है काफ़ी, सारंग ध्यान रखना। सारंग मोर को भी बोलते हैं, सांप को भी बोलते हैं, बादल को भी बोलते हैं, हिरण को भी बोलते हैं, पानी को भी बोलते हैं, सिंह को बोलते हैं, कामदेव, भौरा, हाथी, कोयल, वृक्ष, वस्त्र, बाल, शंख, शिव, पुष्प, धनुष, चंदन, आभूषण, पृथ्वी, प्रकाश, शोभा, चंद्रमा, आकाश और समुद्र, सारे रट लेना ये सारंग के। अरे जिनके देखो एक स्टूडेंट क्या करता है कि सारंग के तो बहुत ज़्यादा अनेकार्थक हो गए, याद नहीं करूँगा। 99% एग्ज़ाम में उसी के आने के चांसेस होते हैं जो कन्फ्यूजिंग होता है, जो हमें कन्फ्यूज करे, ध्यान रखना। इसलिए सारंग इम्पोर्टेंट ज़्यादा है आपके लिए, ज़्यादा ध्यान रखना इसको। बात करते हैं आपके मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में, जो इम्पोर्टेंट मैंने आपके लिए ली है। घर करना, पूर्णतः रच बस जाना, उसको बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ये बात तो घर कर गई। जैसे औरतों में होता है ये बात तो घर कर गई, मतलब उनके अंदर ही बस गई, रच गई, बस गई, उसको बोलते हैं घर करना। तो घर करना मतलब पूर्णतः रच बस जाना। चारों खाने चित करना, परास्त करना। चारों खाने चित करना का मतलब परास्त करना। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मान सिंह को चारों खाने चित किया था, चारों खाने चित किया था, परास्त किया था। खार खाना का मतलब है बेर रखना, खार खाना बेर रखना। गंध तक न आना, गुप्त रखना, उसको क्या बोलते हैं? गंध तक न आना, गुप्त रखना। कौड़ी के मोल बिकना, बहुत सस्ता बिकना। कौड़ी के मोल बिकना का हो गया बहुत सस्ता बिकना। अगर मगर करना, बहाना बनाना। अगर मगर कौन करेगा? जो बहाने बनाएगा। तो अगर मगर करना, बहाना बनाना। अचार बनाना, बहुत मारना, अचार बनाना, उसका तो अचार बना दिया। अपना रख पराया चख, अपना बचाकर दूसरों की हड़पने की प्रवृत्ति रखना क्या कहलाता है? अपना रख पराया चख। अपना राग अलापना, अपनी ही बातें करना या अपनी ही बातें करते रहना, उसको बोलते हैं अपना राग अलापना। अपनी खाल में मस्त रहना, अपने आप में संतुष्ट रहना क्या कहलाता है? ये तो अपनी ही खाल में मस्त है, अपने आप में ही
संतुष्ट है। ये इंपॉर्टेंट हमने आपके मुहावरे लोकोक्तियों के बारे में बात कर ली। एक एक रटना, एक भी आपको छोड़ना नहीं है। सिलेक्शन हमें श्योर ही चाहिए, और श्योर सिलेक्शन वाला कहीं गलती नहीं करेगा, एक चीज़ नहीं छोड़ेगा। शब्द शुद्धि देखते हैं। विभीषण नहीं होता, विभीषण होता है। क्या होता है? विभीषण होता है, विभीषण। भर्त्सना ऐसे लिखा जाएगा, भर्त्सना मतलब निंदा या लानत, भर्त्सना इस तरह से लिखा जाएगा। भगत भक्त होता है, वो भक्त क्या होता है? भक्त होता है। मस्तिष्क इस तरह से लिखा जाएगा, मस्तिष्क जिसे हम बोलते हैं। मिठाई इस तरह से लिखा जाएगा, मिठाई, मिठाई इस तरह से मिठाई शब्द आएगा, ध्यान रखना। शब्द शुद्धि, अनेकार्थक शब्द लिख लिख कर याद करने पड़ेंगे भाई साहब, तब जाकर ये दिमाग में बैठेंगे, तब जाके ढंग से अच्छे से रटेंगे। तो कोशिश करना इनको आप लिख लिख कर ढंग से अच्छे से याद करो। अब कुछ संधि के एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूं, ताकि आपके खोपड़े में बने रहें, आप भूलो नहीं, दिमाग आपका चलता रहे। जैसे देखो, हिंद प्लस आगम से हिम प्लस आगम से हिमागम शब्द बना। ठीक है, हो क्या रहा है? ए प्लस आ से आ बन गया। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो जहाँ भी बड़ा दिख जाए, जैसे आ, ई, उ, ये तीन बड़े दिखेंगे बस। ये तीनों बड़े दिख गए, सीधा साधा करना है, दीर्घ संधि है, कहीं दिमाग नहीं लगाना। जैसे ये हीमा दिख गया, क्या है? दीर्घ संधि है। ई बड़ी दिख जाए जहाँ पे, दीर्घ संधि है। ऊ बड़ा दिख जाए वहाँ पे, दीर्घ संधि है, ध्यान रख लेना। ऐसे ही गुण संधि, देखो नाम याद रखना, गुण है क्वालिटी है, गुण है क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है इसमें? ये ऊपर एक ही मात्रा लेती है, एक ही मात्रा आती है, तो गुण है क्वालिटी है, एक ही मात्रा आएगी। तो इसमें क्या होगा? एक मात्रा दिखेगी, गुण है क्वालिटी है, ध्यान रख लेना। प्राप्त प्लस उदक, उदक किसको बोलते हैं? जल को, तो क्या बन गया? प्राप्तोदक बन गया। और गुण संधि है, ए के बाद में उ हुआ है तो ओ होगा, गुण संधि है। और वृद्धि संधि में क्या है? नाम देख लो, वृद्धि मतलब ऊपर दो मात्राएं दिखेंगी, ऐ की दिख जाए या औ की दिख जाए, दो मात्राएं जहां दिख जाएं, आंख बंद करके वहां पे वृद्धि संधि टिका देना। आंख तो खोल के रखना नहीं, इधर उधर टिक हो जाएगा। तो वहां पे पक्का क्या आएगा? वृद्धि संधि ही आएगा। सदा प्लस एव बराबर सदैव, ए के बाद में ए ऐ आई तो ऐ हो जाता है, ओ औ आई तो औ हो जाता है। यण संधि में क्या ध्यान रखोगे? दिमाग लगाना ही नहीं है। यण संधि मतलब यवर वाली संधि, ये व रे वाली संधि। क्या होगा यहाँ पे? ये व रे, तीन शब्द दिखेंगे, तीन में से कोई भी शब्द दिख जाए, उसके पहले आधा शब्द दिख जाए, समझ देना, यहाँ पे यण संधि है। तो यहाँ पे ये दिखा, ये के पहले आधा व दिख गया, आधा वर्ण दिख गया आपको, इसका मतलब यहाँ पे यण संधि आएगी। वी प्लस आयाम, व्यायाम बना दिया इसने। और अयादि संधि नायक, शायक, चयन, नयन, शयन, विधायक, विनायक, ऐसे शब्द कहाँ बनते हैं? अयादि संधि में बनते हैं। मतलब ए ऐ ओ औ का ऐ आय औ आओ हो जाता है, ऐ आय औ आओ हो जाता है। तो धौ प्लस अक से धावक शब्द बन गया अयादि संधि। औ प्लस ए बराबर आओ बन गया। वैसे संधि का टॉपिक प्ले स्टोर पे जाओ, डेली क्लासेस की ऐप आप वहाँ से इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद में RSMSSB स्टेनो के कोर्स में जाओ, केवल 499 का कोर्स है, उस कोर्स में जाओगे, संधि अच्छे से तरीके से करवाई हुई है, मिल जाएगी आपको। चलो ठीक है, अब बात करते हैं अपने कुछ वोकेब, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। एक्विटल का मतलब दोष मुक्ति, एक्विटल का मतलब दोष मुक्ति, दोष मुक्ति। एक्सोनरेशन, डिस्चार्ज। और एंटोनिम्स, रिटेंशन, ब्लेम। रिटेंशन हो जाएगा, ब्लेम हो जाएगा। अलेज्ड, अभी कथित। सपोज्ड, अनप्रूवन। अलेज्ड है, आरोपित है, सपोज्ड, अनप्रूवन। और एंटोनिम्स, सर्टेन है, डेफिनेट है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश, जिसको हम प्लॉट बोल सकते हैं, इंट्रिग्यू बोल सकते हैं। एंटोनिम्स, ऑनेस्टी हो जाएगा, लॉयल्टी हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स के कुछ ऐसे आते हैं, जैसे कई स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर और तो सारी चीज़ें हमें याद हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हैं वो याद नहीं होती हैं।
बार बार करते रहते नहीं होती हैं। और उन चीज़ों के नाम क्या बताते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स बताए जाते हैं, साथ साथ अनेकार्थक शब्द बताए जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं याद नहीं होती है। देखो ये चीज़ें लिख लिख कर करोगे तभी दिमाग में बैठेगी, और जिनके भी याद हैं वो सारे लिख कर ही कर रहे हैं, तो आप भी ऐसा बनो कि इनको लिख लिख कर याद करो। एग्रीवीड का मतलब होता है पीड़ित, रिसेंटफुल बोल सकते हैं और अफ्रंटेड बोल सकते हैं। रिसेंटफुल कहलाएगा, अफ्रंटेड कह सकते हैं। एंटोनिम्स हैप्पी हो जाएगा, प्लीज्ड हो जाएगा। प्रोसिक्यूशन का मतलब अभियोग, अभियोग पक्ष को हम बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। परसुएंस बोल सकते हैं, एनेक्टमेंट बोल सकते हैं, एनेक्टमेंट कह सकते हैं, परसुएंस कह सकते हैं। एंटोनिम्स डिफीट हो जाएगा, फेलर हो जाएगा। अच्छा, कुछ टेंसेज हैं उसके एरर्स हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उनके बारे में कुछ बातें करते हैं, उनको कुछ देखते हैं अपन। इट हैड बीन आवर कस्टम फ्रॉम इमेमोरियल टाइम टू बी हॉस्पिटेबल टू दूज हु कम टू आवर डोर्स। जो भी अपने घर परिवार में आते हैं उसका क्या करते हैं, आओ भगत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, अपन आदर करते हैं उनका। तो ये जो सेंटेंस है ये हैड बीन यहाँ पे गलत हो जाएगा, हैज़ बीन आएगा। इट हैज़ बीन आवर कस्टम होगा, ये अपना रीति रिवाज है। फ्रॉम इमेमोरियल टाइम टू बी हॉस्पिटेबल टू दूज हु कम टू आवर डोर्स, ध्यान रखना यहाँ पे इट हैज़ बीन होगा। मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस देन, तो मच वाटर हैज़ फ्लोन की जगह हैज़ फ्लोड होगा, फ्लोन गलत हो जाएगा यहाँ पे। सही फॉर्म क्या आएगी, फ्लोड आएगी, फ्लोन नहीं होगा, फ्लोड होगा। आफ्टर रवि रीड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड वॉच्ड टीवी प्रोग्राम he decided to go out and meet some old friends. After Ravi had read the magazines, देखो जो पास्ट का भी पास्ट होगा उसमें हम had लगा देंगे। तो इस सेंटेंस को पढ़ना, आफ्टर रवि हैड रीड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड वॉच्ड टीवी, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म चल रही है, ठीक है। टीवी प्रोग्राम ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स, तो मैगजीन्स यहाँ पे आपके हैड आपको लगा देना है। If John had told me last Thursday I will have given him the money but now it is too late, अगर वो कह देता, if John had told me कह देता, तो यहाँ पे पास्ट की बात होती है तब will नहीं आता, तब will का would हो जाता है, shall का should हो जाता है, ध्यान रखना। तो would should यहाँ पे यूज करते हैं हम, तो will की जगह would हम यूज करेंगे। I would have given यहाँ पे आ जाएगा। If I were in his shoes I would die with shame, अगर उसकी जगह होता तो मैं तो शर्म से ही मर जाता। If I were in his shoes I would have, क्या यूज़ करते हैं हम, would have यूज़ करते हैं, I would have died with shame। प्रीपोजिशन में आज हम देखते हैं सबसे पहले यूज ऑफ इनटू, इनटू के यूज के बारे में बात करते हैं। इनटू का प्रयोग गति के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर। अब यहाँ पे ही जम्प्ड इन द रिवर आपसे एग्जाम में दे देगा, ध्यान रखना इनटू आएगा। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, इनटू होगा यहाँ पे क्योंकि कोई चीज़ मोशन में चल रही है, गति में चल रही है। इनटू का प्रयोग एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है, जैसे ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ट्रांसलेट इन हिंदी नहीं होगा, ट्रांसलेट इनटू हिंदी होगा। वाटर टर्न्स इनटू कर्ड, तो ये क्या होता है, इनटू होता है यहाँ पे, जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम आते हैं। ऐसे बिटवीन कहाँ आता है, बिटवीन का अर्थ के बीच में होता है। इसका प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, ध्यान रखना, दो से ज़्यादा के लिए नहीं होता है, दो के लिए ही होता है केवल। ही वॉज सिटिंग बिटवीन हिज वाइफ एंड हिज फादर, एग्जाम में यहाँ अमंग दे देगा, जो गलत होगा, सही क्या होगा, बिटवीन सही होगा। ही वॉज सिटिंग बिटवीन हिज वाइफ एंड हिज फादर, ठीक है। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होगा, अच्छे से ध्यान रखना, एग्जाम में आता है, जैसे हिम, हर आदि का, ना कि नॉमिनेटिव केस, जैसे देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर। अब यहाँ पे हिम एंड हर आएगा,
ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज होगा। नीचे वाला गलत है। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन ही एंड शी, तो ही एंड शी की जगह क्या आएगा, हिम एंड हर आएगा, ये ध्यान रखना। अमंग, अमंग का अर्थ के बीच में होता है, लेकिन ध्यान ये रखना है 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए अमंग का यूज होता है। जैसे डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन, ठीक है। यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड का प्रयोग बगल में, समीप में या बाहर के अर्थ में होता है। ही वॉज सीटिंग बिसाइड राकेश, तो वो राकेश के बगल में। ही हैज ए कार बिसाइड्स, के अलावा, बिसाइड्स का मतलब के अलावा होगा। ही हैज ए कार बिसाइड्स ए बाइक। यूज ऑफ अबव, अबव का प्रयोग, अबव का प्रयोग ऊपर के अर्थ में होगा। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, हर एक्सपेंसेस आर अबव हर मीन्स, तो अबव का मतलब ऊपर के से अर्थ में किया जाता है। अब आपसे कुछ जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। किसान आंदोलन से पहला प्रश्न है, देखो राजस्थान के किसान आंदोलन बेसिक क्लासेज आपकी हो गई। अब आपकी ऐप में राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाऊंगा डेली क्लासेस की ऐप पर, जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? चौरी कर किसने लगाया था? चौरी कर देखो बिजोलिया में लगा था। बिजोलिया किसान आंदोलन में चौरी कर लगा था। बेटी की शादी करोगे, ब्याह करोगे तो आपको चौरी कर देना पड़ेगा। लगाया किसने था? कृष्ण सिंह या किशन सिंह ने चौरी कर लगाया था। बिजोलिया किसान आंदोलन में चौरी कर आपको ध्यान रखना है। जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने का एक नया कर यानी 5 रुपये का भुगतान की शुरुआत की। उस नए कर का नाम चौरी कर है, उसको हम चौरी कर बोलते हैं। राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? राजस्थान में 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होकर 1941 तक चला था। तो ये 44 सालों तक किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन चला। राजस्थान का सर्वप्रथम संगठित एवं व्यापक किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन ही है। 44 सालों तक चलने वाला किसान आंदोलन अहिंसात्मक किसान आंदोलन के नाम से भी ये बिजोलिया किसान आंदोलन जाना जाता है। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में कब भाग लिया? अच्छा प्रश्न है ये। देखो कई चीज़ें बताता हूँ आपको यहाँ से। देखो विजय सिंह पथिक ने, ध्यान रखना, 1916 में भाग लिया था। पहली बात तो ये ध्यान आप रखना, 1916 में भाग लिया। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में बन सकती हैं। देखो विजय सिंह पथिक राजस्थान के निवासी नहीं थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुठावली नामक स्थान पर हुआ था। राजस्थान किसके कहने पर आए? जब थोड़ी इनके समस्या हो गई थी, दिक्कत हो गई थी, टोडगढ़ में भी इनको कैद कर लिया गया था। तो आगे चलकर इनको रास बिहारी बोस के कहने पर, क्या नाम है? रास बिहारी बोस के कहने पर रट लेना, ये राजस्थान आते हैं। किसके कहने पर राजस्थान है? एग्जाम में पूछेगा। विजय सिंह पथिक रास बिहारी बोस के कहने पर राजस्थान आते हैं। राजस्थान आके अपना नाम विजय सिंह पथिक रखते हैं, दाढ़ी मूंछ बढ़ा लेते हैं ताकि किसी के पहचान में ना आए। ठीक है। फिर पूछा जाएगा राजस्थान में आते कहाँ हैं? सबसे पहले तो सबसे पहले आते हैं ओछड़ी गांव चित्तौड़ में आते हैं। पथिक सबसे पहले ओछड़ी गांव चित्तौड़ में आते हैं विजय सिंह पथिक। अब सबसे अच्छा सा एक प्रश्न और बन जाता है, किसके कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं? ये साधु सीताराम दास के कहने पर जुड़ते हैं। साधु सीताराम दास, ध्यान रखना, इनके कहने पर ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने बताए, एग्जाम में बन सकते हैं। भगत आंदोलन के नाम से पुस्तक के लेखक हैं। वी के वशिष्ठ हैं।
भगत आंदोलन कौन चलाता है? गोविंद गिरी, गोविंद गिरी या गोविंद गुरु चलाते हैं। सिरोही में 1883 में संप सभा की स्थापना भी करते हैं। संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने कहाँ करी थी? सिरोही में करी थी संप सभा की स्थापना। और ये जो गोविंद गिरी है, इन्हीं के समय जो मानगढ़ हत्याकांड है वो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। देखो ध्यान रखना, मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। एग्जाम में निमुचना ऑप्शन होगा वो नहीं कहलाता है। निमुचना हत्याकांड को तो यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी, ये ध्यान रखना आप। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 2 प्रश्न यहाँ से अच्छे बता देता हूँ। विजय सिंह पथिक को जनक के रूप में जानते हैं, लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास को कहा जाता है, ये ध्यान रखना। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? कहाँ से हुआ था बता दो, अब तो बता दोगे। बिजोलिया से प्रारंभ हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन। चलो एक सवाल और बताओ आप, तो अच्छा सा प्रश्न है। ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, जैसे जहाँ भी किसान आंदोलन हुए हैं वहाँ जाति प्रधानता जरूर रही है, तो बिजोलिया में कौन से जाति के किसान थे आपको बताना है। अधिकतर कौन से जाति के किसान थे ये आपको, चलो ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको कि हाँ हमें ऑप्शन चाहिए, एग्जाम में ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन दिया करो। चलो ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है मेव, दूसरा ऑप्शन है आपके धाकड़, तीसरा ऑप्शन है आपके यादव और चौथा ऑप्शन है आपके इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन में से बता देना कौन सा सही उत्तर आपका होने वाला है। अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? अशोक परमार, जगनेर के अशोक परमार, इनको उपरमाल की जागीर महाराणा सांगा से प्राप्त हुई थी। ये राणा सांगा जिनके शरीर पर 80 घाव, जिनको राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने सैनिकों का अंश या सैनिकों का भग्नावशेष कहा है, तो महाराणा सांगा से हुई थी। राठौड़ वंश के प्रथम शासक कौन थे? इनमें ऑप्शन में बात करें राव चूड़ा हो जाएगा। राव चूड़ा आपको ध्यान रखना। राव जोधा ने जोधपुर बसाया था। कब बसाया था? जोधपुर इन्होंने 1459 में जोधपुर बसाया। चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का इन्होंने निर्माण करवाया था। राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम? नागणेची माता, नागोना गांव जिनमें इनका मंदिर है, मूर्ति। तो राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेची माता। मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? इसी से संबंधित है। इसी से मतलब मारवाड़ के राठौड़ से संबंधित है मुंडियारी ख्यात। मुणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? जोधपुर के दीवान थे, जसवंत सिंह के दीवान थे मुणोत नैणसी। मुणोत नैणसी ख्यात नाम सुना होगा आपने। मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करते हैं भाई साहब, करेंगे। कालक्रमानुसार करना है इनको व्यवस्थित। सबसे पहले बात करेंगे इसकी राव सिंहा की, फिर बात कर लेते हैं राव चूड़ा की, फिर बात कर लेते हैं रणमल की, और फिर बात कर लेते हैं राव जोधा की। इस तरह से सीक्वेंस बैठेगा। 1870 में किसने बूंदी में इंद्रगढ़ और जयपुर से एक पूरा पाषाण हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की थी? किसने की थी बताओ, किसने की थी? C.A. हैकेट ने की थी। C.A. हैकेट ने की थी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम में से कौन सा स्थल, सर्वप्रथम में से कौन सा स्थल, ये तो गलत क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया, छोड़ो इसको, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थल है? कौन सा स्थल है जो आपको ध्यान रखना है? बागोर वाला है। बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हमारा इसमें बी सही हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित हैं? कौन से स्थल हैं? सोजत तो है लघु पाषाण, धनेरी भी है, तिलवाड़ा भी है। ये प्रश्न गलत टाइप हो गया है, ध्यान रखना, ये तीनों ही हैं। ये जो हम बात करेंगे सोजत की, धनेरी की, तिलवाड़ा की, ये लघु पाषाण कालीन ही है, ध्यान रखना, तीनों ही है लघु पाषाण कालीन संस्कृति से संबंध। पूछा है कि कौन सा स्थल लघु पाषाण कालीन संस्कृति से संबंध है, तो ये तीनों ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया है? भरतपुर में कौन सा पाया गया आपको बताना है। ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें प्रथम, अहिल्याबाई का कुआं। अहिल्याबाई का कुआं ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। संत संप्रदाय से प्रश्न है कि नारायणा जाना माना केंद्र है, बता दो किसका है नारायणा? आसान है तो दादू पंथ संप्रदाय का है, दादू पंथ संप्रदाय का। दादू पंथ, देखो आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, प्रयास हो रहे हैं, कम से कम शेयर तो कर दिया करो वीडियो। इसमें कुछ घिस नहीं जाएगा आपको, ऐसे नहीं है कि आपकी थोड़ी घिस जाएगी, आपकी हाइट कम हो जाएगी, कुछ नहीं होना है। करना क्या है, बस वहाँ पे शेयर पे क्लिक किया, शेयर कर दिया, सबको बता दिया। स्टूडेंट्स जितने जुड़ेंगे उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होना है। दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी? बताओ कहाँ समाधि दी गई थी? दादू खोल बेराना में समाधि दी गई थी, दादू खोल बेराना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, क्लास हो गए। अब मेरी कोशिश रहेगी जल्दी जल्दी आपको डेली डोज की क्लासेस मिलती रहें। आप कोशिश करो, एक बार करके देखो, आपसे होगा। शेयर जरूर किया करो, आप कोशिश करो, आपसे शेयर हो जाएगा, कोशिश करोगे सब हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा हो उसके शेयर जरूर करें। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, वहाँ भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। मार्केट से आपको स्टेनोग्राफर की बुक मिल जाएगी, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप शेयर ज़रूर करें, लाइक भी किया करें। धन्यवाद।